15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़ी आतंकी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। किश्तवाड़ के ईशवान रोड पर मिले विस्फोटक को सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय कर दिया है। जम्मू में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मंसूबों पर पानी फेरते हुए सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन चारों का काम देश के अलग अलग हिस्सों में ड्रोन के जरिए सीमा पर पार गिराए हथियारों की खेप को जमा करना था, जिसके बाद ये उन्हें घाटी में एक्टिव आतंकियों तक पहुंचाने की योजना बना रहे थे। 15 अगस्त की पूर्व संध्या यानी कि आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति शाम 7 बजे देश के नाम संबोधन देंगे। राष्ट्रपति आजादी के तराने, कोरोना और देश के मौजूदा हालात पर बोल सकते हैं। दिल्ली में भी स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर चेकिंग की जा रही है। आने जाने वाले सभी लोगों के सामान की जांच कर पूछताछ भी हो रही है। स्वतंत्रता दिवस के लिए देश भर में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं सुरक्षा बल अलर्ट के बाद वाहनों की जांच कर रहे हैं। देश में अब हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इस दिन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय वार्षिक सत्र को व्यक्तिगत रूप से संबोधित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वक्ताओं की अस्थायी सूची में उनका नाम शामिल है। उच्च स्तरीय वार्षिक सत्र के सूची और कार्यक्रम में बदलाव हो सकते हैं। राहुल गांधी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर दिल्ली रेप पीड़ित बच्चे के परिवार की पहचान उजागर करने को लेकर एनसीपीसीआर एक्शन मूड में है। वहीं पोस्ट को हटाने के मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने फेसबुक इंडिया के हेड सत्या यादव को समन भेजा है। सत्या यादव को 17 अगस्त शाम 5 बजे आयोग के सामने पेश होना होगा। ट्विटर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अकाउंट अनलॉक कर दिया है। ट्विटर ने नियमों का उल्लंघन करने की बात कहकर राहुल गांधी का अकाउंट लॉक किया था, जिसके बाद राहुल गांधी के समर्थन में प्रियंका गांधी सहित कई कांग्रेस नेताओं ने ट्विटर अकाउंट की डीपी चेंज कर राहुल की गांधी फोटो लगा ली थी। सीएम शिवराज ने बाढ़ग्रस्त जिलों में राहत कार्य की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रभावित जिलों के अधिकारियों से राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण में कोई भी कसर नहीं छोड़ने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि 15 अगस्त के बाद वे फिर से बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर समीक्षा करेंगे। छिंदवाड़ा के 4 दिनी दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ कांग्रेस के क्षेत्रीय ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा का नाम गुमराह यात्रा होना चाहिए। ग्वालियर के महाराज बाड़े पर नगर निगम पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग पर 15 अगस्त के लिए झंडा लगाने के दौरान क्रेन टूटने से नगर निगम के 3 कर्मचारियों की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक कर्मचारियों के परिजनों ने मुआवजे, अनुकंपा नियुक्ति और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर शवों को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। में प्रदर्शन की सूचना मिलने पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना को दुखद बताया और नाराज परिजनों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। उन्होंने सरकार की ओर से मंजूर 4-4 लाख रुपए मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने की बात भी कही। इसके साथ ही असिस्टेंट फायर ऑफिसर उमंग प्रधान को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। ग्वालियर में क्रेन हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पोस्ट ऑफिस पर मशीन अनलोड करते समय हुई दुर्घटना में कर्मचारियों के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। न्यायालयीन सुनवाई करते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। जशपुर जिले के मनोरा में भवन निर्माण पर तहसीलदार के स्टे ऑर्डर से नाराज 2 भाइयों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को जान से मारने की धमकी दी। तहसीलदार ने मनीरा थाने में दोनों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। उज्जैन का महाकाल मंदिर प्रदेश का पहला और देश का तीसरा मंदिर होगा, जिसके अन्न क्षेत्र को हाइजीन रेटिंग दी जाएगी। इसके तहत आज एफसीसीआई संस्था के ऑडिटर और खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने महाकाल मंदिर के लड्डू निर्माण इकाई चिंतामणि और निःशुल्क अन्न क्षेत्र का निरीक्षण किया। दोनों जगहों के निरीक्षण के बाद अधिकारी व्यवस्था को लेकर संतुष्ट नजर आए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विमानों में यात्रियों की संख्या को 65% से बढ़ाकर 72.5% करने की अनुमति दे दी है। कोरोना के कम होते मामले और यात्रियों की मांग को देखते हुए अथॉरिटी ने यह फैसला लिया। वहीं देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान यात्रियों की संख्या को सीमित करने के लिए विमानों में 65% कैपेसिटी की सेटिंग की गई थी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मानसून की एक्टिविटी पर ब्रेक लग गया है। हालांकि ये ब्रेक केवल 4 से 5 दिनों का ही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले सप्ताह बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने का अनुमान है, जिसके बाद एक बार फिर से अच्छी बारिश की उम्मीद है।
अफगानिस्तान में तालिबान की पकड़ लगातार बढ़ती जा रही है। तालिबान काबुल के करीब पहुंच चुका है। वहीं तालिबानियों ने 34 में से 19 प्रांतों और उनकी राजधानियों पर कब्जा जमा लिया है। वहीं अफगानिस्तान की सेना भी तालिबानियों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो रही है। तालिबान के बढ़ते प्रसार के बीच अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि हमारे देश में हालात बेहद खराब हैं। उन्होंने कहा कि हमारा देश खतरे में है। पिछले 20 सालों की उपलब्धियों को जाया नहीं होने देने की प्रतिज्ञा भी उन्होंने ली।